शांति ओम शांति ओम शांति। प्रिय सज्जनों, आज मैं ओम के विषय में, सनातन धर्म में ओम का क्या महत्ता है, ओम क्या है। कोई भी मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें शुरुआत में ओम निश्चित रूप से लगाते हैं। क्या कारण है, कोई और शब्द क्यों नहीं लगाते हैं? और ओम को जब हम जोड़ते हैं तो ये प्रकृति में ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ जाता है। ओम, सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण किसने सुना और किसने किया, ऐसा क्या महत्व है? ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सज्जनों, जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु अपना ध्यान मुद्रा में मग्न थे, शांताकारं भुजग शयनम, एकदम जो शांत चित्त वाला व्यक्ति हो, और भुजग मन होता है सर्प, सर्प के ऊपर शयन करने वाला, सोने वाला हो, कौन हो सकता है? स्वयं नारायण। पद्मनाभम, यहीं से ओम का शुरुआत है। सबसे पहले जो है भगवान विष्णु के नाभि से पद्म नाभम, पद्म माने होता है कमल और नाभि का मतलब नाभि, उनके नाभि से कमल, कमल वो बंद कमल उत्पत्ति हुआ। और ये समुद्र नहीं, पूरी सृष्टि, वहीं से सृष्टि का उत्पत्ति होता है, वहीं से आरंभ है इस सृष्टि का। तो ब्रह्मा जी पहले वो कमल बंद था, आस्ते आस्ते खुलना, इसका मतलब ब्रह्मांड जो है, इसीलिए हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। वो आस्ते आस्ते खुलना आरंभ हुआ और उसमें बैठा हुआ था वो कमल फूल के बीच में, कौन? तो ब्रह्मा जी। और जब वो कमल का फूल खुल रहा था आस्ते आस्ते, तो उसमें से शब्द आ रहा था ओम ओम ओम। ये शब्द का उच्चारण बार बार ब्रह्मा जी को, सबसे पहला शब्द ब्रह्मा जी ने ही, तो सौर मंडल का जो मेन साउंड पहला जो है, ओम से ही उच्चारण शुरुआत हुआ। 3 ठो अक्षर जोड़ के ओम का होता है। ऐसे हम लोग ओम लिखते हैं, लेकिन 3 अक्षर जोड़ के ओम का महत्व है, खास करके ओ उ मो। तो ये जो है खास कर, ओ जो है ब्रह्म है, वो जो है विष्णु है, और मो जो है वो महेश है। और तीनों महाशक्ति ओम शब्द में लिप्त है। हम कोई भगवान को प्रणाम करें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें, माँ दुर्गा को प्रणाम करें, माँ काली को प्रणाम करें, तो हम लोग तो ओम महाकालिकाय नमः, ओम दुर्गा दिव्ये नमः। सब क्यों? क्योंकि ओम ही जोड़ने का अवतार है। वो एक ठो वेव है, खास करके जिस तरह आपको इंटरनेट का पावर काम करता है, ये एक ठो इंटरनेट सिस्टम है। जब हम ओम का उच्चारण नहीं करते हैं कोई मंत्र में, खास करके, तो जिसके लिए हम चिंतन कर रहे हैं, जिस भगवान को हम ध्यान करते हैं, वो वहाँ पर उस शब्द नहीं पहुँच सकता है। तो समझ लीजिए, जो ये पूरा ओम में ही पूरा सृष्टि जो है विलुप्त है। ओम से ही आरंभ होता है, ओम से ही अंत होता है। हर तरह, खास करके जो सिख धर्म में भी ओंकार स्वरूप का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जैन धर्म में भी, जैन जो है आपको सनातन धर्म से ही निकला है, उसमें भी ओम का अपने आप में बहुत महत्व है। तो शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, नाभि में कौन बैठे हैं? नाभि कमल में। और ब्रह्मा जी जब उसमें से निकले, तो उस ब्रह्मा जी खोज लगे, मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ कौन, मुझे कुछ पता नहीं है। और ब्रह्मा जी खोजने के लिए निकले, किसको? तो मैं हूँ कौन। और वहाँ से ब्रह्मा जी हजारों वर्ष खोजते खोजते उस क्षीर सागर में जा ही रहे, एकदम जाते जाते जो है, सो लास्ट में देखते हैं भगवान विष्णु अपने ध्यान निद्रा में हैं, और वहाँ भी ओम का ही उच्चारण हो रहा है। ओम
श्री हरि, ओम श्री हरि। श्री मतलब हो गया लक्ष्मी, हरि माने नारायण खास करके। और वहीं पर ब्रह्मदेव को सबसे पहले भगवान विष्णु से परिचय हुआ, और माँ विश्वेश्वरी, माँ भवानी वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। वहीं से ब्रह्मा जी ओम विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थित संहार काल निद्रांग भगवती विष्णु तुलांग प्रभु, उस पर भगवान जो है ब्रह्मदेव जो है पूरा वहाँ पर भगवान को भी ध्यान किए, और वहीं पर भी है उनको महेश्वर शिव भी मिले। तो ये तीनों जो महाशक्ति हैं, तीनों महाशक्ति मिलके एक शक्ति है ओम। ओम को उच्चारण मात्र करने से ही ब्रह्मदेव का पूजन का फल मिलेगा, विष्णु का मिलेगा और शिव का भी मिलेगा। जिस तरह पुरुष सूक्त में ओम शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उस तरह स्त्री सूक्त में श्री सूक्तम में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इधर भी तीन, इधर भी तीन। ये तीन जो शक्ति है महाशक्ति है। आप कोई भी चीज़ देखिए, आप कोई मशीन चलाइए, अग्नि, वायु, जल, तीन ठो चीज़ जरूरत होगा। कोई फैक्ट्री के लिए, कोई कारखाना के लिए, कोई निर्माण के लिए अग्नि का आवश्यक होगा ही, वायु का आवश्यकता होगा ही, और जल का भी आवश्यकता होगा। उसी तरह ये तीन जो महाशक्ति अगर नहीं रहे हमारे शरीर में अग्नि नहीं रहे, जठराग्नि, हम लोग नहीं बचेंगे। जल नहीं रहे, हम लोग नहीं बचेंगे। अगर हम लोग वायु नहीं लेते हैं, हम नहीं बच सकते हैं, हम सब हो जाएंगे, मृतक हो जाएंगे। तो उसी तरह जो है तीनों मिला के जो एक शब्द है वो है ओम। ओम हमको उस प्रकृति से जोड़ता है, उस ईश्वर से जोड़ता है जो हमारे परमपिता परमेश्वर है। इसीलिए विशेष करके ओम का उच्चारण, और ओम अपने आप में महाशक्ति है, हमारे जीवन में उजाला देता है, हमारे जीवन में प्रकाश देता है। ओम शब्द का ध्यान मात्र से, सिर्फ ओम का ही ध्यान करिए, ज़्यादा नहीं, आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा मिनट सिर्फ ओम का ध्यान करते रहिए। आप इस मुद्रा में, हाथ पर इस मुद्रा में आप ओम का ध्यान करिए एकदम, तो आपका मस्तिष्क में जितना नेगेटिव विपरीत चीज़ है अपने आप वो निकाल देगा। 1 महीना आप करके देखिए, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ जाता है डायरेक्ट। आज इसका प्रमाण है ये मोबाइल। आप अमेरिका में बात करते हैं, इंडिया में बात होता है आपके घर में, आपको वीडियो कॉलिंग होता है, सब होता है। क्या है? एक ऐसा वेव है जो हमको जोड़ता है। तो प्रकृति से जोड़ने के लिए वेव है, रे पावर है, वो है ओम। ओम शब्द का उच्चारण करने मात्र से उस मंत्र का महत्व जो है अपने आप 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन ओम शब्द का उच्चारण किसी भी टाइम हम नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारा पवित्रता जरूरी है। जब ओम का उच्चारण करते हैं हमका संपूर्ण पवित्र, जिस तरह हम लोग खाना भोज्य खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, बनाते हैं, उस टाइम में अगर मेरा हाथ पवित्र नहीं हो, मेरा साफ सुथरा नहीं हो, आज हमारे डॉक्टर साहब सभी बोलते हैं पवित्र हाथ से खाना खाओ, तो हम बोलते हैं 50 किस्म का कीटाणु हमारे ऊपर अटैक करेगा, भोज्य में चला जाएगा। तो जब भी हम कोई ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, हम बहुत जगह देखते हैं बहुत आदमी हाथ में माला लेकर के जप करता रहता है, रास्ता भी चला, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी क्रिया करें, एक क्रिया एक साथ अगर करते हैं तो उसका फल आपको डायरेक्ट मिलता है। अगर एक साथ आप 2 क्रिया करते हैं तो किसी भी क्रिया का फल सही नहीं मिलता है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और इधर में टीवी भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप खाना भी पका रहे हैं, आप इधर में टीवी भी देखते नहीं, इधर का मतलब समझ में आएगा, वह दाल में हल्दी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह होता है, क्या हम जो भी क्रिया करें वो एकाग्रचित्त होकर एक क्रिया को संपूर्ण पूरा करें, यही दर्शाता है ओम में। तो सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग जप करने का कोई दर, सिर्फ ओम ऐसा शब्द है, ओम ऐसा चीज है जो उसको ध्यान करने मात्र से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रसन्न हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों एक साथ हमारी पर प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारी पवित्रता, इसीलिए ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है सनातन धर्म में, तो सबको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब हम सब पवित्र नहीं रहते हैं और पवित्र रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, जूता तो खोलते हैं, मौजा नहीं खोलते हैं। अब मौजा का ही, जूता का ही अंश है, मौजा खोलते जूता को हाथ भी नहीं, तो उसी हाथ से मंदिर में हाथ जोड़ने लगते हैं, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे।
हम लोग जब भी मंदिर में जाएं, संपूर्ण सरेंडर, पूरा ध्यान से। और ओम का उच्चारण तो कोई मंदिर में जाने का भी दरकार नहीं है। अब जिस जगह है, जिस स्थिति में है, जहाँ ड्यूटी में है, आप किसी भी स्थिति में अगर ओम का ध्यान करते हैं तो आपका जीवन प्रकाशमय होगा, हजारों सूर्य के समान प्रकाशमय होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश आप पर खुश हो जाएगा। वो भगवान विष्णु जिसको हम लोग विशिष्ट रूप से ध्यान करते हैं, और जो भगवान विष्णु शिव का ध्यान करने वाले, और ये भी सब भगवान विष्णु का जो जिसको गुरु मानते हैं शिव, और शिव का गुरु है भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति का 3 पार्ट है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक ही शक्ति का 3 पार्ट है। उसी का विवरण इस दुनिया में इतना दिया है, लेकिन इसका शुरुआत भी ओम से है, अंत भी ओम से है। तो सज्जनों, ओम शब्द को हम लोग साधारण से कभी भी ना लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन का बहुत बड़ा ईश्वर से जोड़ने का, अगर हम 1 मिनट भी ओम शब्द का सही से ध्यान करते हैं तो हमको डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ता है वो। और हम जो भी मांगते हैं हृदय से, मन से, किंतु लोभ से नहीं। लोभस्य पापस्य कारणम, समाज कल्याण के लिए, सारा दुनिया का कल्याण के लिए अगर हम ओम का ध्यान करते हैं तो डायरेक्ट वो प्रकृति हमसे जुड़ जाता है, और हम जो भी चाहेंगे वही होगा। ओम नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः।